गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अभी मैंने एक वीडियो पूरी बनाई थी, लेकिन वो किसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन से वो चली नहीं। दोबारा बना रहा हूँ पूरी वीडियो, तो आप देख लीजिए इसे। साधारण नमक किसे कहते हैं? पहली बात यह है, साधारण नमक कहते हैं NaCl को। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। साधारण नमक के लिए कच्चा पदार्थ क्या होता है? साधारण नमक के लिए कोई कच्चा पदार्थ नहीं होता, आपको सीधे नेचर में मिल जाता है, कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। लेकिन साधारण नमक से कई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो साधारण नमक से जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं उनको एक एक करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो साधारण नमक से जो पहली चीज़ बनाई जाती है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग करते हैं NaCl जो दिया था हमको, उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और NaOH, Cl2 और H2 हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्लोरअल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोरअल्कली प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लोरअल्कली प्रोसेस का मतलब होता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, NaCl H2O को प्रवाहित किया जाता है। उससे क्या निकल जाता है? NaOH, Cl2 और H2 गैस निकल जाती है। नमक का घोल है। बस आप लोग ये सेटअप याद कर लीजिए, बाकी रिएक्शन एक याद करना बस। ज़्यादा इसका बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, प्रोसेस इतनी छोटी नहीं होती कोई भी, लेकिन आपको जितना बताया जा रहा है आप केवल उतना याद रखें। बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करते क्या है, मैंने बच को इसमें डालते हैं, एक तरफ Na चले जाएगा, एक तरफ Cl चले जाएगा, साथ में उसके H+ और OH भी चले जाएंगे संबंधित जगह में। देखो, अब एनोड क्या है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl- भी जाएगा और OH भी जाएगा। और कैथोड क्या है, माइनस चार्ज है, तो यहाँ Na+ भी जाएगा और H+ भी जाएगा। इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को बोलते हैं CaO Cl2। हमने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब Cl2 के साथ अभिक्रिया कराई, तो क्या बन गया, CaO Cl2 बन गया और H2 बन गया। ये CaOH वोल्टाइज क्या है, बुझा हुआ चूना है, और क्लोरीन इसमें हमने मिला दी। क्या होता है विरंजक चूर्ण का उपयोग? विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती एवं लिनन के कपड़ों में होता है, कई रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। पीने वाले जल को उससे मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो हम लोग कई बार देखते हैं कि उससे जो बदबू आती है ना पानी में, वो इसी के कारण आती है। इसका अगला है बेकिंग सोडा। अभी बेकिंग सोडा कैसे बनता है बच्चों? बेकिंग सोडा देखा होगा आपने आमतौर पे, जो हम लोग जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल की दुकान में जाते हैं सब जने, वो वैसे ही होता है। उसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो NaCl H2O CO2 जब NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो NH4Cl बनाते हैं और NaOCO3 बनाते हैं। ये क्योंकि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या होता है देखो। एक तो उपयोग होता है भाई, ये क्षार के रूप में काम आता है, तो हमारे पेट में जो एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो हम ऊपर से इसे खा लेते हैं। अब एसिडिटी बढ़ गई, बेस डालेंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसमें। फिर क्या होता है, जो NaSCO3 होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है, साथ में H2 और CO2 मिलते हैं 16 अलग। अब देखो यहाँ पे CO2 मिल रहा है ना, इसलिए इसे अग्निशमक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? बेकिंग सोडा का उपयोग ये होता है कि एक तो इसका उपयोग नंबर 9 उपयोग है इसका, इससे हम वो बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने का सोडा बनाते हैं। और इसका उपयोग क्या है, ये उसमें काम आता है, वो खाद्य अम्ल में काम आता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। बच्चों देखना, बेकिंग पाउडर अलग है, ठीक है, बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा तो प्योर हो गया। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, सीधा बेकिंग पाउडर सोडा होता है, पर और चीज़ें भी होती हैं। अब जब इसकी अम्ल के साथ विक्रिया होती है तो क्या बनता है, बनाता है CO2 और H2 बना देता है। ये CO2 क्या करता है, ब्रेड वगैरह को फुला देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसलिए ब्रेड क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं। एंटासिड का हमने पढ़ लिया, अग्निशामक का पढ़ लिया। इसके बाद आता है धोने का सोडा। धोने का सोडा कैसे प्राप्त होता है, हमने ऊपर देख लिया अभी। एक और तरीके से प्राप्त होता है, अगर इसको खाली रख दे। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, इसमें 10H2O भी होते हैं, यानी ये जल को आराम से ग्रहण कर लेता है, पर जल दिखता क्यों नहीं है फिर? अब कैसे प्रूफ करोगे जल है इसमें? इसको गर्म करोगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। याद करो बच्चे, जैसे CuSO4 होता है ना H2O के साथ, उसका भी रंग ऐसे ही परिवर्तित हो जाता है। धोने का सोडे का उपयोग क्या होता है, ये कांच में, साबुन में, कागज़ के उद्योगों में काम आता है, बोरेक्स बनाने के काम आता है, सोडियम कार्बोनेट के बनाने के काम आता है, घरों की साफ सफाई के बनाने के काम आता है, और स्थायी कठोरता को हटाने के काम आता है। इन्होंने कहा क्या, क्या लवण वास्तव में सुख से? नहीं, ऐसा नहीं है, हम गर्म करेंगे तो ये हट जाएगा। अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O। कैसे बनता है, पहले बताता हूँ जिप्सम कैसे बनता है, जो 2H2O में। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O, इसमें ये अगर 1.5 मोलिक्यूल अगर उसके लेता है H2O के, तो ये जिप्सम बना देता है। जिप्सम को गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। इनका उपयोग क्या होता है देखो, जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसके उपयोग बहुत ज़्यादा आते हैं। जिप्सम का उपयोग तो उतना नहीं आता, जिप्सम का मेन उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बनाना हड्डियों को, वो हड्डियाँ टूट जाती हैं उसके लिए कार्य आता है। हड्डियों को सेट करने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के काम आता है, बच्चों को खिलौने बनाने के काम आता है, और भी कई चीज़ों के बनाने के काम आता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा। वो अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, लवण वो होते हैं जो OH- आयन देते हैं।
अम्ल ये होते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, जो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं जब भी रिएक्शन करते हैं धातुओं के साथ। अम्ल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करने के साथ क्या होता है, गैस और H2 उत्पन्न करते हैं। पीएच का मान 0 से 7 होने पे अम्ल, 7 होने पे उदासीन, 7 से ऊपर होने पे ये होगा। तो इस तरह बच्चों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद बच्चों।